सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो क्लास 4 के लिए है। सब्जेक्ट है अपना साइंस और हम लोग का चैप्टर सेकंड कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग। तो ये चैप्टर आप लोगों ने आज इसका कुछ पार्ट्स देख लिए, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं, फिर माउंटेन हिल प्लांट्स क्या होते हैं, फिर आप लोगों ने प्लेन्स देख लिया था, हॉट वेटरीज एंड डेजर्ट। अब हम लोग यहाँ से मार्शेस से देखते हैं। देखिए, मार्शेज हैव प्लेंटी ऑफ वाटर एंड क्लेई सॉइल। देखिए, मार्शेज के पास बहुत ही पर्याप्त, बस बहुत कम पानी होता है, लेकिन क्लेई सॉइल होता है। अगर मार्शेज को आप और हिंदी में बोलो तो इसको आप एक तरह से दलदल भी बोल सकते हो। इन क्लेई सॉइल देर आर वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। और ये मार्शी सॉइल में और इसकी जो मिट्टी में काफी कम एयर होता है, क्योंकि ये दलदल होती है तो इसमें बहुत ज्यादा एयर पार्टिकल्स नहीं होते हैं। सो द रूट्स हैव प्लांटिंग ग्रो डू नॉट इनफ एयर टू ब्रीथ। इसी वजह से जो पेड़ों के जो रूट्स होते हैं उनको इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है सांस लेने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है दे डू नॉट गेट इनफ एयर टू ब्रेथ। उनको सांस लेने के लिए इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर नहीं मिल पाती है। प्लांट्स इन द मार्शेज हैव अडॉप्ट देयर रूट्स। इसी वजह से उनको अपने रूट्स को दूसरे तरीके से अडॉप्ट करना पड़ता है। जैसे देखिए, फर्स्ट है ऑब्टेन फ्रेश एयर। और करते क्या है ना कि इनके जो रूट्स आप लोग देखोगे तो सॉइल के काफी बाहर ही होते हैं। इसको हम लोग ब्रीदिंग रूट्स भी बोलते हैं। मीन्स क्योंकि सॉइल इनकी काफी दलदल वाली होती है तो इसमें मीन्स अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए इनके रूट्स सारे बाहर हो जाते हैं। तब कह रहा है कि रूट्स बाहर होने के बाद इन्हें क्या क्या फायदे मिलते हैं। रूट्स बाहर होने के बाद इन्हें फ्रेश एयर मिलता है और डू नॉट गेट चोक्ड और रोटेन विथ वाटर। और ये देखिए, चोट का मतलब होता है कि उनका दम नहीं घुटता है इस दलदल वाले सॉइल में। और मीन्स अब देखते हो कोई भी चीज अगर पानी में रख दो तो वो सड़ने लगती है, वो मीन्स इरोड होने लगती है, तो उनकी जड़ें भी नहीं सड़ती हैं। फिर देखिए, मैनग्रोव ट्रीज ग्रो इन मार्शेज। जो मैनग्रोव ट्री हैं वो मीन्स दलदल में ही उगते हैं। द रूट्स डू नॉट गेट एयर अंडर द सॉइल, हेंस दे ग्रो अबव द सॉइल टू ब्रीथ। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। अब देखिए, मैनग्रोव ट्री है जो मार्शेज में दलदल में उगते हैं और उनके रूट्स को इतना अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एयर नहीं मिल पाता सॉइल से, इसीलिए वो सॉइल के ऊपर आके, जो रूट्स हैं वो सॉइल के ऊपर आके ब्रीद करती हैं। इसीलिए वैसे रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रूट्स। मैंने पहले भी बताया था। अब देखिए यहाँ पे, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मैनग्रोव आर सुंदरी ट्रीज विच हैज गिवन द नेम ऑफ सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल। अब देखिए, जो ये क्या कहते हैं, मैनग्रोव ट्री का एक कॉमन एग्जाम्पल है सुंदरी ट्रीज। और ये सुंदरी ट्री आपको सुंदरबन डेल्टा में मिलेगी, वेस्ट बंगाल में। आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा सुंदरबन डेल्टा का। सुंदरी ट्री आपको वहीं मिलेगी। सुंदरबन का जो पूरा जो उसका एरिया है, जो पूरा सॉइल है, वो सारा मार्शी ही है, पूरी दलदल वाली एरिया है वहां पे। और वहां पे इसी तरह के पेड़ उगते हैं। अब देखिए, एक्वेटिक प्लांट्स। देखिए, एक्वा जब भी नाम आ जाए समझ लीजिए जो टर्म है जिस टॉपिक के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं वो सारा वाटर से रिलेटेड। एक्वाटिक का मतलब होता ही है वाटर, एक्वा का मतलब। अब देखिए, एक्वाटिक प्लांट में वैसे प्लांट जो पानी में रहते हैं। तो देखिए, प्लांट दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। अब जो वैसे प्लांट जो प्लांट पानी में ग्रो करते हैं उसे एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स आर 3 टाइप ऑफ। एक्वेटिक प्लांट्स के 3 कैटेगरीज होते हैं। पहला, फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स प्लांट एंड अंडर वाटर प्लांट। एक होते हैं पानी में फ्लोट करते रहते हैं, बस पानी के सरफेस में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। सेकेंड है आपका फिक्स्ड प्लांट, मतलब प्लांट मीन्स पानी की एक ही सतह पे वो फिक्स्ड रहते हैं। और थर्ड है आपका अंडर वाटर प्लांट, जो समुद्र के आपके मीन्स अगर आप नदी देख लो, नदी के अंदर आपको मिल जाएंगे, समुद्र के अंदर आपको मिल जाएंगे अंडर वाटर प्लांट्स। तो पहला देखते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स। द प्लांट्स फ्लोट फ्रीली इन वाटर। ये कह रहा है कि जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ना, वो हमेशा पानी में तैरते रहते हैं फ्रीली, हेंस फ्लोटिंग प्लांट हैव अडेप्टेड टू। इसीलिए फ्लोटिंग प्लांट को अडॉप्ट करना पड़ता है। दे मेक देयर बॉडी लाइट। उनके जो बॉडी होते हैं ना, पूरा बॉडी जो उनका होता है काफी हल्का होता है। बी एबल टू फ्लोट इजली। जब उनका बॉडी हल्का होता है, और जब बॉडी हल्का होगा, बॉडी हॉलो होगा, तो उसके अंदर एयर भरा हुआ होगा और एयर की वजह से उनका जो पूरा बॉडी है वो पानी में मीन्स फ्लोट करते रहता है। अब देखिए, वाटर हाइचीना एंड वाटर लेटस मीन्स पिस्ता आर द कॉमनली फाउंड फ्लोटिंग प्लांट्स। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला तो वाटर हाइचीना,
और वाटर लेटस, जिसको पिस्ता भी बोल सकते हैं। ये दोनों कॉमन प्लांट्स हैं जो आपको फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, कॉमन फ्लोटिंग प्लांट्स हैं जो आपको देखिए कहीं भी आपको मीन्स पोखर हो गए या फिर नदी हो गई या फिर लेक्स हो गए, वहां आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे वाटर हाइचीना है। आप लोग हमेशा बस गांव वगैरह में जाओगे तो ज्यादा आप लोग को इस तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, इसको वाटर हाइचीना बोलते हैं। उसके बाद दे हैव स्पॉन्ज बॉडीज दैट इज फिल्ड विथ एयर। देखिए स्पॉन्ज बॉडीज का मतलब क्या होता है, मीन्स बॉडी में मीन्स बहुत सारे होल्स होते हैं, होल्स के अंदर एयर फिल्ड होता है। अगर आप उसको प्रेस करोगे तो आराम से प्रेस हो जाएगा, फिर से उसको रिलीज करोगे तो अपने साइज में आ जाएगा। साइज में क्यों आ जाता है फिर से, क्योंकि उसमें एयर फिल्ड हो जाते हैं, एयर भर जाते हैं, इसीलिए उसको स्पॉन्ज बॉडीज बोला जाता है। फिर है दिस मेक देम लाइट विच हेल्प देम टू स्टे अफ्लोट। फिर कह रहा है कि इसकी वजह से उनका बॉडी है जो काफी लाइट हो जाता है और उनको फ्लोट करने में मदद करता है। फिर देखो वोल्फिया और डकवीड इज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट। अब देखिए एक और है, पहले तो यहाँ पे वाटर हाइचीना, वाटर लेटस देखा था हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ पे वुल्फिया को हम लोग डकवीड भी बोलते हैं, इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट। ये एक और एग्जाम्पल है फ्लोटिंग प्लांट का। अब देखिए सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे फिक्स प्लांट। देखिए फिक्स प्लांट हैव लॉन्ग रूट्स दैट गो डाउन अप एंड बॉटम टू फिक्स द प्लांट इन फिक्स एक्वेटिक एंड हैव प्लांट्स। कह रहा है क्या कि फिक्स प्लांट, देखिए फिक्स प्लांट क्या होता है, फिक्स प्लांट हैव लॉन्ग रूट्स। फिक्स प्लांट के पास काफी लंबे रूट्स होते हैं और वो बहुत ज्यादा मिस अगर नदी में है या समुद्र में है तो उसके बॉटम तक होते हैं, मिस उनके तल तक होते हैं। और ये प्लांट एक्वाटिक प्लांट फिक्स्ड होते हैं उनके बॉटम से। देखिए ये इसमें होता है क्या है, ये हॉलो होते हैं और इनके फ्लेक्सिबल स्टीम होते हैं। हॉलो मतलब होता है खोखला। इनकी जो बॉडी होती है ना अंदर से खोखली होती है और इनके जो स्टेम होते हैं, तना होता है, वो काफी फ्लेक्सिबल होता है। that help the plant to stay afloat and bend with the flow of water। इनका जो बॉडी हॉलो होता है और इनका फ्लेक्सिबल स्टेम होता है, उसकी वजह से वो कहीं भी फ्लोट कर सकते हैं और कहीं भी जैसा भी अगर पानी का बहाव है उस अकॉर्डिंग ये अपने बॉडी को मोड़ लेते हैं। द प्लांट आर दस नॉट डैमेज एंड स्ट्रॉन्ग वाटर करंट। देखिए इसी वजह से जब इनका बॉडी इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है ना, इसी वजह से ये प्लांट्स डैमेज नहीं होते अगर पानी में बहुत ज्यादा करंट भी आ जाए। तो मीन्स अगर किसी मीन्स नदी है या मीन्स वैसी नदी है जिसमें बहुत ज्यादा धारा भी आ रही है, करंट भी आ रहा है, फिर भी अगर फिक्स प्लांट है और इनकी वजह से इनकी बॉडी जो होती है काफी फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से इनके प्लांट्स को, इनकी पूरी बॉडी को डैमेज नहीं होता है। अब देखिए फ्लैट एंड ब्रॉड लीव्स दैट हेल्प प्लांट टू गेट सफिशिएंट एयर एंड वाटर। एयर, वाटर एंड सनलाइट। देखिए कह रहा है क्या, फ्लैट होते हैं और इनके लीव्स काफी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट को बहुत अच्छी अमाउंट में सनलाइट में मिलता है। देखिए लोटस ही है एक तरह का, ये आपको फिक्स प्लांट ही है, जिसकी वजह से देखिए इनके लीव्स काफी बड़े होते हैं, जिसकी हेल्प से इनको सनलाइट काफी ज्यादा मिलता है। अब देखिए वैक्सी कोटिंग ऑफ द लीव्स हेल्प देम टू वाटर प्रूफ। और इनका जो लीव्स होता है ना वो वैक्स कोटिंग होता है, मीन्स इसमें पानी नहीं ठहर पाता है, जिसकी वजह से ये वाटर प्रूफ भी हो जाता है। अब देखिए स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द लीफ। और जो स्टोमाटा होता है ना, स्टोमाटा आप लोग क्लास 2 में पढ़ा होगा, 3 में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। स्टोमाटा होता है ये जो लीव्स है ना उसके अपर साइड में होता है। और फिर देखिए लोटस एंड वाटर लिली आर द फिक्स एक्वाटिक प्लांट। और एग्जाम्पल दिया हुआ आपका लोटस और वाटर लिली जो एक फिक्स प्लांट का वेराइटी है। तो हम लोगों ने देखा कि फ्लोटिंग प्लांट्स में आपका वाटर हाइचीना और वाटर लेटस है और फिक्स प्लांट में आपका लोटस और वाटर लिली है। तो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, कल के वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे।